लेट्स माइक चुनावी यात्रा। तमिलनाडु की राजनीति में क्या एक फिल्मी सुपरस्टार अब असली सत्ता का सुपरस्टार बनने जा रहा है? क्या थलापति अब सिर्फ पर्दे का नहीं बल्कि सत्ता का भी नया चेहरा बनने वाले हैं? चुनाव नतीजों ने तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया है। स्टालिन की मजबूत मानी जाने वाली सरकार हार गई, एआईएडीएमके सत्ता से दूर रह गई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुमत से सिर्फ 11 कदम दूर खड़े विजय के सामने अब असली फिल्म शुरू हुई है। सवाल यह है, क्या कांग्रेस उनका साथ देगी? क्या एआईडीएमके में टूट होगी? या स्टालिन चुप बैठेंगे? या फिर तमिलनाडु में बनने जा रही है ऐसी गठबंधन सरकार जो दक्षिण भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल देगी? नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की उस राजनीतिक पटकथा की जिसमें सिनेमा, सत्ता, रणनीति और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरे देश की निगाहें चेन्नई पर टिक गई। वजह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि वो चेहरा था जिसने पहली बार चुनाव लड़कर राजनीति के दिग्गजों को चुनौती दी। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का कारनामा कर दिया। ये वही विजय हैं जिनके फैन तमिलनाडु में उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि थलापति यानी सेनापति मानते हैं। उनकी फिल्मों में भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने वाला हीरो अब राजनीति में भी उसी छवि के साथ उतरा और जनता ने उसे जबरदस्त समर्थन दिया। तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ सस्पेंस नहीं बल्कि सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से बस कुछ कदम दूर हैं, क्योंकि जिस समर्थन का इंतजार था वो आखिरकार मिल गया है। कांग्रेस ने टीवीके चीफ विजय को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। देर रात हुई इमरजेंसी बैठक के बाद तमिलनाडु कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए कि अब राज्य में नई सरकार के केंद्र में होंगे विजय। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये समर्थन पर्याप्त है? क्या विजय बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या एआईडीएमके में टूट होगी? और क्या स्टालिन विपक्ष में बैठकर नई रणनीति तैयार कर रहे हैं? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस राजनीतिक अनिश्चितता की शुरुआत हुई थी, अब वो तेजी से सत्ता गठन की दिशा में बढ़ती दिख रही है। अभिनेता विजय की टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 108 सीटें जीतकर सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति के खिलाफ जनता का बड़ा संदेश भी माना गया। डीएमके और एआईडीएमके जैसी दशकों पुरानी पार्टियों के बीच विजय की पार्टी ने खुद को सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवीके अपने दम पर सरकार बनाने से दूर है। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। विजय खुद 2 सीटों से चुनाव जीते हैं, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इसका मतलब ये है कि टीवीके की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। कुल विधानसभा सीटें 233 हो जाएंगी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा फिर भी 118 ही रहेगा। यानी विजय को सरकार बनाने के लिए 11 और विधायकों की जरूरत थी। अब इसी तस्वीर में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात तमिलनाडु कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की इमरजेंसी बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कांग्रेस टीवीके को सरकार गठन के लिए समर्थन देगी। कांग्रेस के पास विधानसभा में 5 विधायक हैं, यानी कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद विजय का आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है। अब उन्हें बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 6 और विधायकों की जरूरत है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का यह फैसला तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से डीएमके गठबंधन का हिस्सा रही है। ऐसे में विजय को समर्थन देना सिर्फ सरकार बनाने का कदम नहीं, बल्कि राज्य की विपक्षी राजनीति के नए पुनर्गठन का संकेत भी माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान पहले से विजय के साथ राजनीतिक समीकरण बनाने के पक्ष में था। पार्टी के भीतर ये समझ बनी कि जनता ने इस चुनाव में बदलाव का जनादेश दिया है और ऐसे में नई सत्ता संरचना का हिस्सा बनना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। कांग्रेस के समर्थन के बाद अब नजरें उन छोटे दलों पर टिक गई हैं जिनके विधायक सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पीएमके के पास 4 विधायक हैं, जबकि सीपीआई और सीपीआईएम को 2-2 सीटें मिली हैं।
अगर इनमें से कोई दल टीवीके के साथ आता है तो विजय आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीवीके लगातार इन दलों के संपर्क में है और मंत्री पदों से लेकर साझा कार्यकारिणी तक बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक विजय गठबंधन सरकार चलाने को तैयार हैं। यही वजह है कि सहयोगी दलों को सत्ता में हिस्सेदारी देने पर गंभीर चर्चा हो रही है। कांग्रेस को 2 मंत्री पद दिए जाने की संभावना जताई जा रही है, जबकि छोटे सहयोगियों को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में ये एक नया प्रयोग माना जा रहा है, क्योंकि राज्य लंबे समय तक मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व वाली सरकारों के लिए जाना जाता रहा है। उधर राजनीतिक अस्थिरता की आशंका को देखते हुए टीवीके ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुधवार को महाबलीपुरम के चेंगलपट्टू स्थित 4 पॉइंट्स रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। भारतीय राजनीति में रणनीति नई नहीं है। जब भी सरकार गठन या बहुमत परीक्षण का संकट होता है, पार्टियां अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेती है। टीवीके भी अब उसी रास्ते पर चलती दिख रही है। रिजॉर्ट में शिफ्ट किए गए विधायकों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। पार्टी नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई विधायक विपक्षी संपर्क में न आ जाए, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील दौर में है और हर विधायक की भूमिका अहम हो गई है। सूत्रों का कहना है कि विजय खुद लगातार अपने विधायकों के संपर्क में हैं और सरकार गठन की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एआईएडीएम की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि पार्टी आधिकारिक तौर पर विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है, लेकिन टीवीके के कुछ नेताओं का दावा है कि एआईएडीएमके के भीतर असंतोष मौजूद है। पार्टी के कुछ विधायक नई सत्ता व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो विजय के लिए बहुमत का रास्ता और आसान हो जाएगा। टीवीके विधायक संगोटे श्रीनिवासन, जो पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं, कथित तौर पर पुराने संपर्कों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। पहले कोशिश पार्टी नेतृत्व को साथ लाने की है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो व्यक्तिगत स्तर पर विधायकों से संपर्क किया जा सकता है। हालांकि एआईएडीएमके फिलहाल इस तरह की किसी संभावना से इनकार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका जनसमर्थन है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार विरोधी और बदलाव की राजनीति के एक चेहरे के रूप में पेश किया। खास बात यह रही कि उनकी सभाओं में युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की बड़ी मौजूदगी दिखी। यही कारण है कि टीवीके ने पहली ही बार में 35% के आसपास वोट हासिल कर तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक एंट्री की। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। चुनावी लोकप्रियता को स्थिर सरकार में बदलना आसान नहीं होगा। गठबंधन सरकार में हर दल की अपनी मांगें होंगी। कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखना चाहेगी। छोटे दल क्षेत्रीय और वैचारिक मुद्दों पर दबाव बनाएंगे। वहीं विपक्ष लगातार ये साबित करने की कोशिश करेगा कि विजय प्रशासनिक अनुभव के बिना सत्ता संभालने जा रहे हैं। इस बीच डीएमके ने साफ संकेत दिए हैं कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएगी। चुनाव में हार के बावजूद पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्टालिन विजय को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में डीएमके के लिए अब टीवीके को समर्थन देना राजनीतिक रूप से बेहद मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर बहुमत परीक्षण के दौरान स्थिति जटिल बनती है तो सदन में वॉकआउट जैसी रणनीति भी अहम हो सकती है। अगर विपक्ष के कुछ विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन से बाहर रहते हैं तो प्रभावी संख्या घट जाएगी और विजय कम समर्थन के बावजूद बहुमत साबित कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसी स्थितियां पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से सिनेमा और सत्ता के अनोखे रिश्ते के लिए जानी जाती रही है। एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि के बाद अब विजय उसी परंपरा की नई कड़ी बनते दिख रहे हैं। लेकिन फर्क ये है, इस बार सोशल मीडिया का दौर है। विजय की हर राजनीतिक चाल तुरंत राष्ट्रीय बहस बन रही है। उनके समर्थक इसे जनता की जीत बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे भावनात्मक लहर का परिणाम मानते हैं। चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।